50 से 60 करोड़ रुपया ऑडिट रिपोर्ट में आया है। उन पर उनके दिली भगत से जो किसानों के जो सामाजिक सोशल के लिए जो आता है वर्ग के लिए वो पैसा का फंड निकासी हुआ है और यहाँ का एसडीओ उसका एजेंट के रूप में काम करता है। पूरे बक्सर के लोगों से निवेदन करेंगे एसडीओ जहां भी दिखाई पड़े, अगर वो डंडा चलाता है आपकी बेटी और बहू पर तो हम इतना तो कर सकते हैं कि उसके मुंह पर थूक सकते हैं। ऐसे अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए और पूरे बक्सर जिला में हम लोग पोस्टर लगवाएंगे कि बिहार के बक्सर का पदाधिकारी चोर है। और ये जो अधिकारी पुलिस लेकर के और जाकर महिलाओं का कान का बाली छीने, ऑर्नामेंट चोरी करे, उसको चोर नहीं कहा जाएगा तो साधु कहा जाएगा। साथियों, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बक्सर के किसानों पर जो हमला हुआ है, एक तरफ से वो हम लोगों के लिए बिहार के किसानों के लिए चुनौती है, देश के किसानों के लिए चुनौती है। और टिकैत साहब ने घोषणा किया है कि जिस तरह से दिल्ली में हम लोगों ने धरना दिया था, दिल्ली में हम लोगों ने सरकार के खिलाफ जो लगभग 9 महीने तक धरना देकर के 1300-1400 किसानों ने शहादत की थी। अगर हम दिल्ली को घेर सकते हैं तो हम बक्सर में भी आ सकते हैं, हम चौसा को भी घेर सकते हैं और ये लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। हम इतनी बात कह करके हम अपने नेताओं से अनुरोध करेंगे कि आइए और एक चैलेंज के रूप में, और बक्सर की जमीन जो है, बक्सर का इतिहास रहा है लड़ने का। जब मुगल भी आए थे तो चौसा का मैदान उसका गवाह है, वही रोक दिया था मुगलों को। आजादी की लड़ाई की जमीन भी वीर कुंवर सिंह की, यही जमीन शाहबाद की जमीन रही है और आज वही लोग हैं, वही जमीन है, वही धरती है, आज फिर अगराई ले रहा है और लड़ने के लिए तैयार है। और आप लोग केंद्रीय किसान नेता हैं, आप आइए और हम सब लोग आपके साथ जान दे करके भी आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ लड़े रहेंगे। लड़िएगा कि नहीं? हाथ उठाइए, अपनी बात का समाप्त करें। बनारपुर गांव में हुए राज्य दमन के खिलाफ इस प्रतिवाद सभा में उपस्थित किसान महापंचायत में उपस्थित संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेतागण, माननीय टिकैत जी, बलवीर राजेवाल जी और ईश्वरी प्रसाद जी और कॉमरेड बलदेव निहालगर जी, साथ में ही मंच पर उपस्थित तमाम राज्य स्तरीय और केंद्रीय नेतागण और इस सभा में उन्नति सभा में उपस्थित तमाम पूरे बिहार के और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से आए हुए किसान कार्यकर्ता नेतागण को क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं। सरकार किसानों के, मजदूरों के, संविधान के, लोकतंत्र का विरोधी है, उसे सजा देना होगा। और इसके अलावा में हमें जो अपने हक अधिकार की मांग को लेकर के दिल्ली पहुंचने में कांटे बोए, उन कांटे बोने वाली सरकारों को हम दिल्ली नहीं पहुंचने देंगे। यह संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है। इस आह्वान को हमें गांव-गांव तक ले जाना है और आज वक्त है ऐसी सरकार से बदला लेने का और उसको दिल्ली नहीं पहुंचने देने का, ताकि किसान मजदूरों के खिलाफ आगे नीतियां नहीं बने और उसको हराने वाली तमाम ताकतों को हम खड़ा होकर मदद करेंगे और उसको नहीं पहुंचने देंगे। यह आह्वान है। साथियों, बातें बहुत हैं, बहुत करने की बातें हैं, समय बहुत अधिक हो गया है, लेकिन हमें अपने राष्ट्रीय नेताओं को सुनना है और समय नहीं है। इसलिए हम अपनी बात को इसी आह्वान के साथ समाप्त करते हैं और आपको फिर एक बार संघर्ष के क्रांतिकारी सलाम के साथ इनकलाब जिंदाबाद करते हैं। बहुत समय नहीं है। अरे मनु जी, आप मनु जी, मनु जी नहीं है बंधु या सभी किसान नेता, मैं सभी को अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद देना चाहता हूं।
हम लोग किसान की बात करते हैं। हम किसान हैं, हम देश का और हम ये जो धरती है उसका सींचने और रखने का काम करते हैं। हम औरंगाबाद में ऐसे ऐसे बहुत सा यहाँ जो घटना घटा है, जो हम लोग देख के आ रहे हैं, ये हम लोगों पर ये बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है और प्रशासन द्वारा। हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। एक हमारे साथ भी घटना अभी 15 दिन पहले, 1 महीना पहले घटना घटा है कि हम जब मौन जुलूस निकाल रहे थे, यही चौसा में जो यहाँ जो घटना घटा है उसका जो प्रधानमंत्री आए थे तो उसमें हमने मौन जुलूस निकाल रहे थे। जैसे ही हमने डीएम को विज्ञापन दिए, हमारा घर पर छापा मारा गया, हमारा औरंगाबाद घर पर छापा मारा गया, हमारा 4 जगह छापा मारा गया कि मनोज कुमार सिंह कहाँ है। हम कहीं नहीं मिले और तो पर भी मौन जुलूस निकाले। हमारे औरंगाबाद का साथी धैर्यवान और साथी थे 200 के संख्या में गांधी मैदान पहुंचे और वहां सिविल एसडीओ के बोलता है कि इतना करने के बाद भी आप लोग यहाँ हम लोग किसान हैं और किसान के बात करते हैं और हम लोग चलाते हैं। आप लोग जैसा एसी में बैठकर हवा नहीं खाते हैं। हमको आपको अरेस्ट करना था, कल से जो छापा मारे हैं अरेस्ट करना था, अभी अरेस्ट कीजिए। उन लोग कोई अरेस्ट नहीं किया, मेरा मांग पत्र लिया गया और फिर उस तरह छोड़ दिया गया। मगर हम लोग को एक आंदोलन करना होगा। मैं राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत जी से मैं भरपूर आह्वान करता हूं कि जो यहाँ बर्बरता पूर्वक जो किसानों को जो पीटा गया है, इस पर हम लोगों को एक्शन लेना होगा। और जितना दिन अगर धरना आप देंगे और हम औरंगाबाद से अगर जितना सहयोग बनेगा, मैं आपके साथ हूं, आपके साथ सहयोग करने का तैयार हूं। और हम लोग किसान भी, हम लोगों को अपना हक लेने के लिए हमको आगे आना होगा और मनोबल को ऊपर करना होगा। और हम लोगों को तो मजदूर बने हुए हैं ही, हम लोग किसान नहीं है। हम लोग 2 बीघा 4 बीघा से किसी के पास जमीन ज्यादा नहीं है। हम लोग किसान नहीं है, हम लोग मजदूर हैं। 2 किलो चावल और 4 किलो गेहूं देकर के हम लोग को पेट पाला जा रहा है। ये सरकार का नीति है। इसलिए हम लोग इसी बात के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब हम चाहें कि हमारे बीच में अशोक बैठा जी हैं, वो आगे और अपनी बातों को रखें। अब हम राष्ट्रीय नेताओं की ये प्रक्रिया शुरू करें। इस महापंचायत में इस मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय के तमाम नेता और सामने बैठे इस जिला से और अन्य जिला से आए हुए तमाम किसान मजदूरों को मैं अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, सलाम करता हूं। प्लीज आप मीडिया कर्मी भाई आपस में मत भिड़िए, प्लीज आप शांति बनाइए। आज जो महापंचायत का उद्देश्य है आप सब जानते हैं। हमारे बड़े सब नेता आए हैं देश स्तर के, आपके आंदोलन के लिए, आपकी जो मांग है उसको पूरा करने के लिए, उस लड़ाई में सहयोग करना। जो मीडिया के साथी हैं हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये घटना हुई है, किसानों के घर में घुस के
बूढ़े और बच्चे को भी नहीं छोड़ा, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा और बुरी तरह से पीटा। वैसे कोई जानवर को भी नहीं पीट सकता। और यही नहीं, घर का कोई भी ऐसी सामान नहीं जिसको तोड़ा नहीं। आप समझिए, वो चाहे सीसी कैमरा हो, टीवी हो, जो भी सामान था, पुलिस और प्रशासन ने उसे तोड़ा। महिलाओं की गहना, पैसा उसको लूट लिया। आप समझिए। और ये सब कब हुआ? डीआईजी का नेतृत्व में, कलेक्टर के नेतृत्व में, एसपी के मौजूदगी में। आप समझिए कि कितना बड़ा जो है ये राज्य सरकार की बड़ी सोची समझी चाल है। ये कलेक्टर की औकात नहीं, एसपी की औकात नहीं है। इसमें इन्वॉल्व है सरकार, राज्य सरकार है। ये राज चलाने वाले लोग हैं। किसानों को चाहते हैं कि औने पौने दाम में हम जमीन को छीन लें और पूरे देश स्तर पर ऐसा चयन चल रहा है, सरकार चला रही है। किसान का जायज मांग है, बाजार वैल्यू से 4 गुना बेची दो उसे दाम, मौजा के रूप में। सरकारी तो नहीं, लेकिन जो कंपनी लगी है उसमें एक व्यक्ति को काम दो, उसके परिवार को काम दो। जमीन छीने जाने के बाद किसान तो किसान नहीं रह जाएंगे, फिर जीविका कैसे चलेगा? इसलिए उनके परिवार को काम दो, नौकरी दो और वैसे व्यवस्था करो जहां उनकी जो है विकास हो सके, रोजगार हो सके। ये जायज मांग है। और इस पर दमन, लाठी, गोली भी चलाया गया है। हमने मनमोहन तिवारी के उनके घर पर मैंने देखा, दरवाजा पर 2 गोली का निशान है। गांव में घुस के गोली चलाया गया। गाड़ी 4 व्हीलर, आपको जो है जितने मोटरसाइकिल है सबको नुकसान कर दिया, भदी गाली दिया है। जो गाली कोई जो है अपराधी के छोड़ के कोई इंसान नहीं दे सकता, वैसा गाली उन्होंने दिया है। महिलाओं को दिया है, बच्ची को दिया है। इस तरह का कोई घटना आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में होना चाहिए, लेकिन ये सब किया गया। और इसमें एसपी, कलेक्टर को सस्पेंड होना चाहिए था। राज्य सरकार मौन है और आज के विपक्षी नेता और पार्टी भी मौन है इस पर। कौन है बिहार में जो आपसे वोट मांगने आता है, आज मौन है? उसे तो आना चाहिए। सरकार दमन कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है। जो चौसा के गांव की बेइंतहा दमन की बातें और देश में जो 1 साल 13 महीने किसानों ने झेला है इस सरकार को, आज वक्त है इनसे हिसाब किताब चुकता करने का। अगर किसानों को तुमने दिल्ली नहीं घुसने दिया, किसानों को तमाम यातनाएं दिया तुमने, यहां बनारपुर में तुमने बेइंतहा दमन किया है, तो आज इनसे हिसाब किताब लेने का समय है। इस लोकसभा चुनाव में हम हराने की और जिताने की बात
आप बताओ, जो सरकारें लगातार कारपोरेट कंपनियों के पक्ष में होकर किसानों की हत्याएं कर रही हैं, लाठियां चला रही हैं, गोलियां चला रही हैं, इसका बदला हम समझते हैं कि एक कोर्ट से लेने का ये वक्त है। आचार संहिता लगी है, लेकिन एक एक कोर्ट से हम इनसे बदला लेंगे और जो किसान की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। हम समझते हैं ये किसान आंदोलन का नारा होना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है अपनी बैठक में, आह्वान किया है पूरे देश में, देश के किसान संगठनों से कि इनका भंडाफोड़ करो, इनको बेनकाब करो, इनका प्रतिरोध करो और ये समय है इनसे हिसाब किताब चुकता करने का, इनको दंडित करने का। और हम समझते हैं कि ये सबसे माकूल वक्त है हमारे लिए। इसलिए साथियों, अभी भी हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले में लगातार मुंह चिढ़ा रहे हैं पूरे किसान आंदोलन को। कौन ये ताकत दिया है तुमको? लखीमपुर खीरी के जिले में तराई से बहुत किसान और किसान नेता गाजीपुर बॉर्डर पे दिल्ली में उस जमाने में जा रहे थे, किसान आंदोलन को ताकत दे रहे थे। लेकिन तराई में किसानों के मनोबल को कुचल दिया जाए, दिल्ली के आंदोलन को कुचल दिया जाए, दहशत फैला दिया जाए। मंत्री का बेटा थार गाड़ी चढ़ा के हमारे 4-4 किसानों की हत्या कर देता है। और जो मुख्य साजिश करता रहा है अजय कुमार मिश्रा टेनी, इस चुनाव में किसान आंदोलन और किसान आंदोलन के नेताओं को मुंह चिढ़ाते हुए फिर से टिकट दे दिया है। उत्तर प्रदेश के भी संयुक्त किसान मोर्चे ने और देश के भी संयुक्त किसान मोर्चे ने आह्वान किया है कि अगर सरकार इस दिशा में बढ़ रही है, जिसको अपने ताकत पे गुरूर है, घमंड है, किसान आंदोलन को इसके गुरूर को, घमंड को आज तोड़ देने के लिए आगे बढ़ना होगा। ये समय है और लखीमपुर में भी इस दिशा में सारे किसान संगठन आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए साथियों, आज जो समय है, लोकतंत्र पे हमला है, संविधान पे हमला है और तमाम इस तरह के लोग बातें आ रही हैं, कुछ भी नहीं बचने वाला है। एक बड़ी चुनौती, तो हम सिर्फ मुआवजे की बात पे देश में नहीं लड़ रहे हैं, हम देश के संरक्षक हैं। किसान अन्नदाता ही केवल नहीं है, बल्कि देश कैसा बनेगा ये बनाने वाला भी है देश का किसान। इसलिए जो बड़ी चुनौती हमारे आपके सामने है, ये लगातार कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में नफरत और घृणा के बल पे, उन्माद और आतंक के बल पे चीजों को एक तरफ ढकेल के फिर से गड्ढमड करते हुए दिल्ली पहुंचा जाए। आंदोलन ने आज की तारीख में वो ऊंचाइयां चूम ली हैं, छू ली हैं और फिर से तुम्हारा ये खेल नहीं चलने वाला है जो तुम देश में करना चाहते हो। इसलिए साथियों, किसान जो मजहब की राजनीति है, जो जाति और बिरादरी में बांट के हमारे बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, इसलिए इनसे निवेदन करें कि अपनी बातों को रखें। मदारपुर और दूसरे हमारे जो गांव में अत्याचार पिछले दिनों हुआ है, उसके आक्रोश में आज जो बक्सर में महापंचायत हो रही है, उसमें शामिल हमारे एसकेएम के राष्ट्रीय प्रमुख नेता श्री राकेश टिकैत जी और मंच पर सुशोभित वक्फ संगठनों के और संयुक्त मोर्चे के नेता, जिनसे मैं दर्जनों को बाई फेस और बाई नेम जानता हूं और पिछले 4 वर्ष से आंदोलन में हम इकट्ठे काम किया है, सभी का मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि समय की बचत करना चाहता हूं। वो सभी लोग और मेरे सन्मुख बैठे बिहार के जुझारू क्रांतिकारी और बलवान लड़ाकू मेरे भाई किसान वीरों बहनों, सत श्री अकाल, नमस्कार। और सबको मेरा यहाँ आने का और मेरे जो है मीडिया के कर्मी, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। साथियों, मैं इस घटना के बारे में
जो आज दृश्य देखे हैं इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में जाऊंगा। मैं बात करता हूं कि बिहार और पंजाब के कितने घनिष्ठ संबंध हैं, आज के नहीं युगांतरों से चले आ रहे हैं। ये गंगा और सिंध का मैदान है, दुनिया में ऐसी धरती कहीं नहीं पाई जाती। और विद्या के भी केंद्र रहे हैं पाटलिपुत्रा, पटना जो आज का शहर है, टैक्सला जो लाहौर से 200 किलोमीटर आगे अब पश्चिमी पाकिस्तान में, पश्चिमी पंजाब में है, वो बड़े विद्या के केंद्र होते थे। वहां विदेशों से दूर दूर से लोग जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहां आते थे, टैक्सला में और पाटलिपुत्रा में। ये भी हमारा एक संबंध है। उससे आगे सिखों के दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी का पटना में जन्म हुआ है, और वहां जो एक तख्त है, 5 तख्तों में वहां सुशोभित है, जहां हजारों लोग रोज नतमस्तक होते हैं। ये गुरु नानक और गुरु तेग बहादुर की चरण छूह प्राप्त भूमि भी है। तो आज भी देखें तो बिहार के लाखों नौजवान जिनका देश की और पंजाब की आर्थिकता में बहुत बड़ी अहम भूमिका है, वो उसका भी वहाँ मैं जिक्र करता हूँ। और उससे भी आगे हमारे जो जिस संगठन से मैं आता हूँ, उस संगठन से उस समय अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती, वो भी, उनका भी हमारे संगठन से संबंध है, वो भी बिहार से आते हैं। इसीलिए मैं इस भूमि को एक बार फिर नमस्कार करता हूँ। अब बात करते हैं चौसा के नजदीक जो बनारपुर और दूसरे गांवों में बर्बरतापूर्ण अत्याचार नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया है, और आज 3 हफ्ते हो गए, 21 दिन हो गए, और लोग दहशत में हैं, और चुनाव के दिन है, आचार संहिता लगी हुई है। उसकी आड़ में किसानों पर रोजाना डराने धमकाने का जो चक्कर चल रहा है, और दूसरे पासे इस इतने बड़े अत्याचार को लेकर नीतीश जी और उसकी सरकार की चुप्पी है, वो उसका क्या माने, घमंड है। घमंड को हम तोड़ना जानते हैं, और आने वाले समय में आज की जो महापंचायत है, बेशक वे गिनती में कम हो, पर ये आने वाले समय के इस डबल इंजन सरकार को आने वाले समय में उखाड़ फेंकने का शुरुआत होगा। और जहां तक वहां के जो ऑफिसर हैं, जिन्हों के सामने वहां की पुलिस ने महिलाओं पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर हमारी जो अध्यक्षता कर रही है हमारी माता, इन पर जो अत्याचार सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया ने देखा है, उस समय वो कोई भी इंसान पत्थर दिल भी रोने लग जाता है। आज हम महिलाओं को, बच्चियों को रोते छोड़कर आए हैं बस उस गांव में। ऐसा लग रहा था कि वहां की जो सरकार है वो लोकतंत्र में, ऐसी सरकार तो हो नहीं सकती। पिछले जमाने में राजतंत्र होते थे, अंग्रेजों का समा भी होता था, उसमें समय में भी स्वशासक होते थे, वो आधारपूर्ण होते थे। वो आज नीतीश जी की सरकार जो है वो कहाँ गए जो बोलते थे पहले जंगल राज था। आज मैं कहता हूँ जंगल राज नहीं, जो उसके आगे भी कोई लफ्ज रहता है, शब्द होता है, तो इतनी बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई वहां की थी है, उसने हमारे लोकतंत्र को शर्मसार किया है, इस देश की जनता को भी शर्मसार किया है। और ये जो है हमारे गुरुओं ने कहा था कि जब बाण लगे तब रोष जगे, अब बाण लगा है हमारे, आज ये रोष आक्रोश के रूप में सारी बिहार में जाना चाहिए। अब अगली लड़ाई दिल्ली के बॉर्डरों पर नहीं, अब यहाँ चौसा के मैदान पर ही होनी चाहिए। और सारे जो हमारे जो बिहार के लोग हैं वो इसमें आए, और जो हमारे देश में जहाँ हमारे बहन भाई हैं, महिलाएं हैं, उनका जो लाखों करोड़ों का वहां नुकसान किया है। एक घर में शादी थी,
उसके जेवरात भी लूट लिए गए हैं। वहां उसका सारा सामान तोड़ फोड़ दिया, कहीं कैमरा नहीं छोड़ा, कहीं टीवी नहीं छोड़ा, कहीं जो नलके के जो नलकूप टूटियां वगैरह, पानी की टैंकी वगैरह, कुछ भी पशु जानवर वो जो उनको मारा पीटा गया। जब हम गए वहां भी 500 लोग इकट्ठा हो गए थे। वहां जो गए थे सभी सहमे हुए थे, सहम का माहौल था। इस सहम के माहौल को कौन तोड़ सकेगा? आप लोगों ने तोड़ना है। आप लोग वहां पर जाएंगे, वहां एक तरफ बिहार पुलिस का टेंट लगे हुए होंगे, दूसरी तरफ आपके टेंट लगे होंगे एसकेएम की रहनुमाई में। वहां जो हम बोल कर आए हैं, डकैत साहब ने बोला है कि आने वाले समय में हम इस आंदोलन को लेकर जहां की जो नीतीश सरकार है और बीजेपी भी उसका साथ है, वो कुंभकर्णी नींद सुती पड़ी सोई पड़ी है, वो ना जागी तो इसका संज्ञान संयुक्त मोर्चा लेगा और देश भर से नेता और लोग और वर्कर यहाँ आएंगे और इस बिहार की भूमि से एक नई किरण देश की किसानी के लिए और देश की आम जनता के लिए, भाई मजदूर हो, छोटे दुकानदार हो, उनके लिए जागेगी। जैसे किसान आंदोलन ने सारी दुनिया को जो जगाया था, वो सारी दुनिया में आंदोलन गया और बताया कि जे अपने हकों के लिए लड़ें तो हक प्राप्त किए जाते हैं। इसीलिए जो मोदी बोलता था, जो मुमकिन मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी को बता दिया था इस किसान आंदोलन ने कि मोदी के बगैर और भी कुछ मुमकिन है। इसलिए उसको अपना थूका हुआ चाटना पड़ा। ये हमने उसको शिकस्त दी है। वो आज आपकी जो उसकी भारी आंदोलन हार हुई है, वो आप झेल नहीं पाता। वो कभी ना कभी किसान संयुक्त किसान मोर्चे के बीच में भी दरारें डालने की कोशिश करता है। और हम जो पंजाब के बॉर्डर पर, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर हरियाणा की बीजेपी सरकार द्वारा जो बड़ा अत्याचार किया गया है, जिसमें वैसे तो बहुत किसान, 1 दर्जन के करीब किसान अब भी वहां जो हैं मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। पर सबसे एक बात, जो एक सदान हरियाणा पुलिस की गोली से सुखकर्म सिंह शहीद हुआ है, उसने दोबारा सारे देश और दुनिया को जगा दिया है कि किसानी को अब लड़ना ही पड़ेगा। अब मैं बिहार के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमारे 10-20 लोग जेल में हैं, उनको कब छूटेंगे? ये हमारी लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई है इस आंदोलन को एकजुट होकर आगे ले जाने की। वो हमारे जो अंदर लोग हैं, जेल में हैं, वो हमारे आंदोलन के वजह से और इसकी एकता सी वजह के सरकार को छोड़ने पड़ेंगे। हम ये मांग नहीं करते, हम मांग करते हैं कि सरकार वहां के 3 गांवों, कितने 7-8 गांवों की जो भूमि अधिग्रहण की है, उनको पूरा जो कंपनसेट करे, मुआवजा दे। वो जो आप मुआवजा दे रही है वो 28 लाख दे रही है, किया 36 लाख था, 8 लाख कहाँ गया? वो सभी सारे लोगों ने वो भी मिला। और 250 एकड़ के करीब और जमीन पाइपलाइन जो पानी की है और जो रेलवे का लिंक है, उसके लिए नवी अधिग्रहण करनी है, उसके लिए दबाव डाल रहा है। बोल रहा है कि अब आचार संहिता लगी हुई, आप घरों से मत निकलिए, उस जमीन पर कब्जा करना चाहता है। संयुक्त मोर्चा ऐसे नहीं करने देगा, इस लड़ाई को अपने हाथ में लेगा। और मैं ये भी बोलता हूं कि जेकर सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए इसका जो किसानों का पूरा मुआवजा ना दिया और 2013 का जो नया भूमि अधिग्रहण एक्ट है, उसके मुताबिक उनको जो मुआवजा ना मिला, जिसके तहत जो मार्केट रेट है उसके 4 गुना उसकी कीमत और उसका विस्थापन और मुड़बसेबा, कितनी और बातें हैं, छोटी छोटी बहुत सहूलतें हैं। उस एरिया में रहने वाले गरीब लोग, भूमिहीन
उनका रोजगार भी छीना जाएगा, उनके लिए भी व्यवस्था वो कानून करता है। पर ये सरकार किसानों और मजदूरों और गरीबों के देहाती लोगों के विरोधी है। ये कारपोरेट का पक्ष पूर्ति है, उनको पालती है। और जहाँ का जो प्रशासन है, चाहे एसडीएम हो, बीडीओ हो, डीएम हो और एसपी हो, वो सरकार के ब्यूरोक्रेट नहीं है। वो उन बड़े घरानों को जिन्होंने जहाँ प्लाट लगाना है उनके बाबू हैं, उनके क्लर्क हैं। इसीलिए उन्हें समझना होगा, अपना फर्ज पहचानना होगा। और मैं इस मंच पर संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से ये सभी जुम्मेवार जो इसमें सम्मिलित हैं, जो इस कार्रवाई में सभी अफसरों को बर्खास्त करने की मांग करते हैं और इस घटना की संयुक्त मोर्चा न्यायिक जांच की मांग करता है। तो पता चल जाएगा कि हमारे लोगों का नुक्स है, कसूर है या इन अफसरों का, या अफसरों को ऊपर इस नीतीश सरकार, डबल इंजन सरकार का। सो मैं टिकैत साहब ने अपने साथ बहुत सारी बातें करनी है, मैं 2 ही बातें मैं आखिर में करूंगा। क्योंकि संयुक्त मोर्चे ने आह्वान किया है कि देश में बीजेपी और उसके साथ वाले जो साथी हैं, जैसे नीतीश कुमार है, जो कैसे करता है। हमारी एक पंजाबी के एक शेर का बोलना है, पंजाबी में पहले बोलूंगा। आए किसी और के साथ और जाए किसी और के साथ। जीतने वेले किसी के साथ आया और जाने लगा किसी और के साथ है। वो सत्ता का भूखा आदमी है। और इस बार हमने ये फैसला किया है मोर्चे ने कि उनकी नीतियों को नंगा करो, उनके जो कुकर्म पिछले 5 वर्ष में 10 वर्ष में जो किए हैं उनको एक्सपोज करो और उनका विरोध करो और उनको दंडित करो। दंडित आपने करना है, कैसे करना है ये आप पर छोड़ते हैं। वो उनको सजा कैसे मिलेगी, ये संयुक्त मोर्चा इससे आगे बात नहीं करेगा। आप सभी लोग सियासत की बातें जानते हैं, वो आप देख लेना। सो मैं इतना कहता हुआ आपके आज के इस जो प्रभावशाली जो महापंचायत हुई है उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हुआ एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय किसान, जय किसान, जय किसान। तो मैनू सारी संगतों वाहिगुरू जी का खालसा तो वाहिगुरू जी की फतेह। मैनू वीर जी हिंदी बोलनी बहुत घट आती है तो मैं वीर जी कह के 2 मिनट दर्शन देने आया। 2 गुनारे ला के मैं आपकी समाप्ति लगा क्योंकि अपने बड़े लीडर टिकैत साहब ते बीबी जी बैठे ने, इन्होंने विचार आप सुनने ने। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अब हम चाहेंगे कि इस लड़ाई का बोले आई तो बोले दिया जाना तो हाथ उठा दिया जाए। जन बोला वो एक गरज हमारा देवर के काम गोड़ टूट गई बोला पर न तो हमारा धारणा पर दिमाग टूट गई। हमारा वजह धारणा पर आदमी कोई न तो गाड़ी गई तो हमारा ना पहचान भई यही गाड़ी आती हमारा के मरई खातिर हमारा के ठाड़ा करा दिया तो आया के मारे लगना तो हमारा घर में रहे एगो सामान वो खींच लिया था, हमारा लुका खुल गई मारे लगल था तो हम अपन लुका बटोरे लगली मर्दाना रहना था। आया वो मौगी रहे तो खींच लेलक, मौगी हमारे बाई धैलक आ धैला के बाद हमके ठड़ा करवलन तो हम जानी जे कुछ बात हमारा से करी ठड़ा करावती है हम बात करबे करे हम बात करी ना। आया के मरही लगल था बहिया ढल गया मर्दा मारे लागल तो हम गिरबो नहीं खी कैले तबो पाइंदा के कहते जे चल जेल चल भी ना तो कहलिए हाँ चल हम जेल चल। आया अपन घर हम टोच नहीं किया तो दर्द पाँच टूट गई तो हमारा दर्द न गई फूल गई बा तब वही जाने चलन ही तब कोहे के गरज हमारे बा जे 10 महीना लड़का पेट में गर्भ लेता तो महतारी तो उन्हीं के खून पोसता आ 10 महीना के बाद पैदा करतनी तो ओकरा के 20 वर्ष पोसतनी तो मर्दाना होता तो हमरा के खियावे खाए लायक होता।
आई हमनी के सवांग बनत त इतना अवत कइले बनत जे घरे घरे गली गली घूम के मारत नत आ हमनी के सवांग बनत त सिवान में राती का 7 बजे का मोय छूटत नत बाल बच्चा एकर इंसाफ करे वाला यहाँ कयाई बानी करी आ ओकरा ना माने के होई 3 गो चटुआ बनत एगो हमारे गाँव बा एगो सिकरौर बा एगो गोला पर बा वो रुपया दे के हमके आदमी मरवाउले बानो आ तब पुलिस पाछे ले बटुअर के लेके गोई तो हमनी के मरल था हमनी के आदमी तो गोले पर लोग रोक लिहल आ के वो हमनी के रहे ना 10-5 गो मेहरारू रहनी जा अब जैसे कहूँ में घिचरा मरल था लुगा फटा खुल गई कतना आदमी बिहान भैया लुकाई रहे तब जाके मार दिले रहन त साइकिल पर मोटरसाइकिल पर लुका लिया के लोग आई ये लोग काम करी तब हमनी के परगटे लोग काम करो काटे वाला काम करो हमनों के बदान दे के आज जब एकारी उ लोगों को एकारी हमनी का होइया आ गाँव हो पुलिस गाँव के चटुआ बना था हमनी के सामने हाथ लगाओ तब जानल जाई जब कंपनी और चटा देता न था आज लोग धरना लोग लेवे लगता तो ये काम कोई कोनो बढ़िया नहीं थे लोग का हाथ में हाथ मिला के चले के होई तो लोग चलो आ नहीं तो प्रगट होके चलो आ हमनी के बाबू जमीन बाँचल बा तवन दे के ना हमनी के रुपया दिहा ना भरा ही बाकी अब अपना जमीन में उनके पोल गाड़े दे जाना चाहे मर जाए जब हम मिट जाए धरती का पहचान जाला मर जाए हम बाकी धरना ना छोड़ा। बहुत हम इस अपनी माता जी से जो कुछ इन्होंने रखा है इन्होंने जो दर्द बयां किया है हम तमाम लोगों को संकल्प लेने की जरूरत है कि जो कुछ ये नीतीश मोदी के राज में जो चौसा में घटना घटी है हम उसका बदला लेंगे शांतिपूर्ण आंदोलन के रास्ते से सरकार को और प्रशासन को झुकने के लिए मजबूर करेंगे। और हम अब चाहेंगे कि हमारे बीच आज के हमारे मुख्य वक्ता साथी हमारे सम्मानित राकेश टिकैत जी आएंगे। पहले जोरदार नारा हो जाए इनकलाब जिंदाबाद, साथी राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत जुग जुग दिए। आज की सभा के अध्यक्ष जी, हमारे समस्त किसान मोर्चे के लीडर्स, सभी किसानों, नौजवान साथियों, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, हमारी माताएं बहनें, जिस तरह की घटनाएं ये चौसा, बक्सर, बनारपुर के गांव में हुई, ये बगैर सरकार की सहयोग के नहीं हो सकती। पुलिस प्रशासन से एक माहौल बनाया जाता है कि आप डराने धमकाने का काम करो, एक दहशतगर्दी का काम करो, जिससे वहां के लोग दहशत में आ जाए। हम भी जब पहली बार वहां के मैदान में आए, अभी तो आपका आंदोलन शुरू हुआ ही नहीं, अभी नहीं हुआ आपका आंदोलन शुरू। अभी आपका आंदोलन जब होगा, जो हमारी महतारी ने बताया कि वे पिलर गाड़ रहे हैं और हम अपनी जमीन उनको नहीं देंगे, जब आप वहां के दरवाजे तोड़ के अपनी खेती करने जाओगे, जमीन नहीं दोगे, वहां पे आंसू गैस के गोले चलेंगे, जब आपका आंदोलन शुरू होगा। अभी नहीं हुआ, अभी तो डराने का काम कर रहे हैं। आप कितने डरोगे? 4 लाठी लगने से, 12 लोग जेल में जाने से आंदोलन खत्म नहीं होते। हमारा था मन कि हम आंदोलन पे यहां पे ही बैठे हैं। ये चुनाव आचार संहिता का भाग ना देंगे, ये चुनाव हो जाने दो। ये नीतीश कुमार भी जाएगा या 2 इंजन की सरकार नहीं या 1.5 इंजन की सरकार है, इसे 2 की मत कहना। ये 1.5 कहेंगे तो आधा है, ये तो पूरा भी नहीं है। एक वो वहां के हैं, आधा ये हैं।
ये तो डडिया है, डडिया, ये जागा, लेकिन ऐसे नहीं जागा। एक मोर्चा लगेगा यहां पे, मोर्चे की जगह भी देखेंगे कहां लगेगा। ना लोगों को डरने की जरूरत है, अपने आड़ के गेहूं की तो कटाई करो, गांव छोड़ के मत जाओ। पुलिस आती है तो कोई ये नहीं कि पुलिस आएगी वो लाठी चलाएगी, तो बोलो लाठी खाओ ने, डरते क्यों हो? जब देश आजाद हुआ तो लोगों को फांसी पर लटकाया था, और हरियाणा के वे गांव थे जहां पर लगाया कि पेड़ पर लटका दिया, रस्सा टूटने तक बॉडी उतारी नहीं जाएगी। यहां तो लाठियां ही तो चली है, कोई अभी गोलीबारी थोड़ा चली है। लखीमपुर की खीरी की तरह लोगों पे गाड़ियां तो नहीं चढ़ाई अभी शीशे टूटे हैं, बाथरूम टूटे हैं, टंकियां टूटी, लूटा गया है, अभी और भी बहुत होगा। या तो आप डर का छोड़ दो, उनको जमीन दे दो, और यह संघर्ष करना पड़ेगा। आएंगे, एक मोर्चा लगेगा यहां पर, ट्रैक्टर यात्राएं भी बिहार में निकलेगी, और जो है टूटा हुआ सामान है ने, यही नीतीश कुमार की कबर खोद देगा यहां की सरकार की। ये टूटा हुआ सामान फेंकना नहीं, ये शीशे में जड़ के ये यात्राओं में शामिल होगा, और यात्राओं में गाड़ियों में लगाकर शीशे में देखेंगे, इसमें तो ये चलाओगे इसको सारे बिहार में को। सरकार पर टाइम है, या तो जिनका सामान लूटपाट और टूट करी उसको ठीक करवा दे, बाइज्जत किसानों को रिहा कर दे। इलेक्शन के बाद में जो मुआवजे की बातचीत है वो सरकार से बैठ के कर लेंगे बात, और सरकार का अपना सत्यानाश करवाना तो भाई इनको जेल में समझ छोड़ना। और जिन जिन के किसान जेल में है ना, गेहूं काटने की जरूरत है, उसमें पतंगा दिखा दो, अपना जल जाएंगे, उसके गेहूं का इंतजाम कर लेंगे हम। डरने की जरूरत नहीं है, संघर्ष कैडा होगा, डरो मत। जब ये अकेली माई नहीं डर रही, ये तो वह है कि आप किसान संगठन का आप झंडा लगा दो वहां पे, आप जाओ उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी, आप आंदोलन में अगर लोग भी नहीं जा रहे, आप झंडा लगा दो, पुलिस पहरा देगी उसका, झंडे को नहीं उतार सकती। ये माई अकेली जाती है धरने पे, बैठती है और आ जाती है। अपने घरों को वापसी आओ जो लोग डरकर जा रहे हैं, या तो जेल में जाओ। देखो, आंदोलन का रास्ता जेल से जाता है, नेता का रास्ता जेल में को होकर निकलता है। नेता की पाठशाला का पता है कहां है? नेता की पाठशाला जो उसका बोर्ड के पेपर होते हैं वो जेल में होते हैं, और जो नेता जेल में बोर्ड के पेपर नहीं देगा तो फेल होगा भाई। तो अभी आपका कोई आंदोलन शुरू नहीं हुआ, अभी तो दहशत डराने की करिए, आपको फिजिकल नुकसान करा, आपका सामान तोड़ा। ये आंदोलन में अभी 5% आंदोलन हो गया, ये 95 पे गया ही नहीं है आपका। अपने घर पर सब लोग आओ, यहां का प्रशासन एनआईयू का लोग होगा, उन किसानों को छोड़ दो उनको, हमें इलेक्शन के बीच में ही रहना पड़े वहां पर, और नहीं तो इलेक्शन के बाद में तो हम तुम्हारा इलाज करेंगे सबका यहां पर सरकार का। ये टूटा हुआ सामान पूरे बिहार में, पूरे देश में घुमाएंगे, इसकी यात्रा निकाल लेंगे ना। और ट्रेनिंग आपने ले रखी है, वोट आठ की भी ट्रेनिंग ले रखी। बहुत लोग कहते हैं नोटा दबाओगे, भाई नाराज किससे हो सरकार से? नोटा दबा का फायदा किसको होगा? सरकार को। भाई जो आदमी आपके पक्ष में काम कर रहा होता है वोट दे दे, नोटा को क्यों खराब करो नोटा दबा के? नाराजगी सरकार से है तो वोट तो ठोकर बिल्कुल बगैर वोट के वापसी दिया ना। हम भी वोट देंगे, 19 तारीख का हमारा भी इलेक्शन है, देंगे किसको तो वहीं जाकर पता चलेगा, लेकिन देंगे। और एक वोट डालने के लिए 57,000 रुपए का खर्चा होगा, लेकिन हम खर्चा करके वोट देंगे। आपको 5 साल की ट्रेनिंग दे रखी, चुनाव आचार संहिता जब लग जाती है उसमें नकल करवाएंगे कि किसको देंगे, तो नकल
ट्रेनिंग, तो सबको पता क्या करना है। अपना काम करो। जो किसान गांव छोड़ के गए वे वापसी आवे, डरने की जरूरत नहीं है। अगर डरोगे तो जमीन देनी पड़ेगी। अभी आपका कोई आंदोलन शुरू नहीं हुआ, ये 10 लाठी से आंदोलन खत्म नहीं होते और ना डरने की जरूरत है। हम देख आए हमारा ठिया कहां रहेगा, हमें कहां रुकना है, हमने ना करी है। लेते 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर रोक के जिस दिन यहां पर भी आ जाएंगे कि बिहार को आजाद करवाना है, तो ये करमनासा नदी को क्रॉस नहीं करने की हमारे तो कसम ना पाओ सरकार यहाँ की। अगर हम कसम खा के करमनासा नदी क्रॉस कर गए तो वापसी नहीं जाएंगे हम। अभी तो नहीं खा रहे थी, लेकिन इन्हें सुधार कर ले और इन्हें दहशतगर्दी बने करे कि फोर्स भेज रहे वहां को लिखत पढ़त में फोर्स भेज रहे कि चुनाव में भेज रहे फोर्स, और डरा रहे इनको गांव वालों को। मतलब इनके शीशे तोड़ के, बाथरूम तोड़ के उसका संग्रहालय बनाएंगे वहीं उस घर का। जिनका घर तोड़ा ना उसको तो कह दो कि उसका तो अपना बंद कर दे, अपना 2 कमरे कहीं और ले ले, उसका संग्रहालय बनाएंगे वही सत्यानाश करेगा इसका नीतीश सरकार का। यह अकेला ही सर्वनाश कर देगा उसका। या तो यहां का प्रशासन होगा उनसे बातचीत करके जो सामान का भरपाई कर दो उसकी, उन किसानों को छोड़ दे, और जो मुआवजे की बात होगी वो बैठ के इलेक्शन के बाद वो बात कर लेंगे। और नहीं तो इलाज हम सब जाने करना, हमें काम ही क्या है, हमें यही तो है। आंदोलन जब उत्तर प्रदेश में हुआ, नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे 89 में, आज तक को सरकार पनपी नहीं, बस एक बार गई हुई आई नहीं, जिसके खिलाफ तो हो गई। मंडी समिति यहां की बंद कर दी, पूरे बिहार को किसानों को लूट के मजदूर बना दिया। आप छोटी घटना मान रहे हैं? यहां के बिहार के किसान की आजादी की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये जो बाजार समिति है ये चालू करवानी पड़ेगी। अकेले भूमि अधिग्रहण का इशू नहीं है, यहां की मंडी भी बहाल होगी। जहां पे आंदोलन होंगे, हर जिले में आएंगे, इसको मुख्य केंद्र बनाएंगे। यहां पे बिहार के तो लड़ाकू लोग यहां पे आजादी की लड़ाई में बिहार का बड़ा योगदान रहा, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपके आंदोलन की धीरे धीरे शुरुआत हुई है। उन्होंने आहुति डाली, हम उनको नापना पड़ा, आहुति उन्होंने डाली, इसको चरण दो। अभी ये बिहार की सरकार का नाश करेगा। ये जो चौसा की धरती है यही इनका इलाज करेगी। हम आएंगे बिहार में, सरकार को यहां पे इलेक्शन तक का टाइम है। अगर गेहूं नहीं कटेंगे तो गेहूं जलेंगे, ध्यान रखना, गेहूं जलेगा। किसान जेल से छूट जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको छोड़ दें उनको, नहीं तो हमने अगर कसम खाई तो ये नदी से अगर इधर आ गए तो फिर वापसी नहीं जाके 13 महीने दिल्ली से वापसी नहीं गए थे, तो बिहार के रास्ते सब इधर से ही जाते हैं। फिर नेता बहुत जाते हैं, फिर भी यार बाई रोड तो कोई जाने का ही नहीं, फिर ध्यान रख लेना। सब पीसी से तो जाते हैं, एक्सप्रेस वे से। नेता पकड़ो, बिहार में तो चल सकता है। अधिकारी वो काम करते जो राजा कहता है। अधिकारी के डंडे में, अधिकारी की जबान में राजा की तस्वीर दिखती है। वो थोड़ा है नीतीश कुमार आपको मार ले, अधिकारी से डरवाने का काम कर रहा। अधिकारी तो तनख्वाह नहीं है जो आपको यहाँ पे काम करता है, कोई अगर खेत में या आपकी दुकान पे काम करता है तो आपका ही तो कहना मानता ना। तो इनको इतना ही कहा, इतना ही काम कर दिया। ये बगैर लिखत पढ़त के भी उस घर को ठीक करवा दे तो करवा लेना। आपको जो सामान की भरपाई जो नुकसान हुआ है उसको भी ये कर देंगे, उसको करवा लेना। ये कहेंगे कि बताना नहीं, हम करवा देंगे सारा काम, तो करवा लेना। इनका इलाज तो होगा सरकार का, ये टारगेट पे है। अब इलाज करेंगे, सामान को बेचना नहीं, उसको वो लकड़ी के बॉक्स में
शीशे के ग्लास में गाड़ी में पैक होकर पूरे बिहार में यात्रा निकलेगी उसकी। इनका जरूर काटना तो जरूर काटने में दिक्कत हो रहा है। और कोर्ट में भी हमारे दिनेश कुमार जी हैं, सब लोग यहाँ पे संयुक्त मोर्चे के हैं। कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट भी गए, अभी हाई कोर्ट में किए जा रहे हैं। यहाँ से क्या डिसीजन होगा उसके बाद में यहाँ के लोग अपना निर्णय लेंगे। हम सब आपके साथ में हैं, पूरा देश संयुक्त मोर्चा आपके साथ में है। हमारे जितने भी संयुक्त मोर्चे के लीडर हैं सब साथ में हैं। और हमारी से अपना ट्रेनिंग ले लो। इसको झांसी की रानी क्यों कहोगे? ये तो जिंदी है, इसे तो यहाँ चौथा की रानी कहो। आज चौथा की रानी कहो ने इसको। और ये अगर मर गिरे, इसकी मूर्ति है तो चौथा के मैदान में लगेगी, और नहीं तो आज के गेट पर लगेगी। ठीक है, गेट पर लगेगी, अपना डंडा लेकर बट्टी रख देगी, याद रहेगी हमें तो है।